अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, दिन ब दिन जितना ज़्यादा फहाशी पर बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर फहाशी उतनी ही ज़्यादा आम होती जा रही है और उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा आप इसके ऊपर बात करते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा लोगों की शर्म उतरती चली जा रही है। और इसमें स्पेशली हमारे वो फेमस शख्सियात हैं, वो शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ हैं, वो टिकटॉकर्स हैं जो ऐसी फहाशी फैला रहे हैं और अपने लाखों में फॉलोअर्स रखे हुए हैं। और इसके साथ वो ये सारा गंद फैलाकर अपने साथ साथ अपने फॉलोअर्स को भी ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आप फ्रीडम को, किस तरीके से आप फहाशी को, किस तरीके से आप वल्गैरिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, आजकल तो शोबिज़ शख्सियात का कुछ इस तरह का हाल हो चुका है कि वो नाजेबा वीडियोस भी बनाते हैं, धड़ल्ले से अपने अकाउंट पर भी शेयर करते हैं और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शंस को भी बंद नहीं करते। जी हाँ, कमेंट सेक्शंस में लाखों गालियां पढ़ने के बावजूद और लाखों लोगों की तनकीद करने के बावजूद वो उन तमाम लोगों को गलत साबित करते हुए खुद को सही समझते हैं और कहते हैं कि आप तमाम लोग पागल हैं जो हमारे बारे में फजूलियात बक रहे हैं, और अगर इतनी ही आप लोगों को इस चीज की परवाह है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लेने ही क्या आते हो। इसके साथ साथ वो तमाम लोगों के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ तो मारते ही हैं, लेकिन उसके बाद अपनी फहाशी को उसी तरीके से आम रखते हैं, उसी तरीके से प्रमोट करते हैं। जी हाँ, इनके पीछे जैसा कि मैंने हमेशा से बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं जो वक्तन फवक्तन इनसे वो तमाम चीजें करवाते हैं। इन्हें कहते हैं कि जाओ बेटा, अब हमारी कठपुतली बनकर ये काम करके दिखाओ। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि आयमा बेग जो कि एक नात मुकाबले से वायरल हुई थी और उसके बाद फिर उनकी सक्सेस आप तमाम लोगों ने देखी। जैसे जैसे वो सक्सेसफुल होती गई, जैसे जैसे उनके पास पैसा आता गया, वैसे वैसे उनके कपड़े कम होते चले गए। उसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आयमा बेग को कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरीके से आयमा बेग को शोहरत का झांसा देकर, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग आपको यही सबसे पहले चीज देते हैं कि जी हम आपको फेम देंगे, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन बदले में आपको क्या करना है, आपको आजाद ख्याल होना है और हमारे मुताबिक अपनी सोल हमें दे देनी है और हमारे मुताबिक आपने चलना है। इस में मुबैना तौर पर जैसा कि कई ऐसी चीजें सामने आई जिसमें हानिया आमिर को बहुत सारे लोगों ने ब्लेम किया, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी कूल माइंडेड रही और उसने इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरह आयमा बेग को देख लीजिए, कोई एक्शन नहीं। इस तरह वकार सका को देख लें, कोई परवाह नहीं। यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो कठपुतलियां हैं जो सब कुछ आपको करके दिखाती हैं और आप वो लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर यूरोप का माहौल बनता चला जा रहा है और यकीन मानिए कि हम लोग यहाँ यूरोप में बैठकर परेशान हो रहे हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। जब हम अपने आप को यहाँ पर गैर महफूज महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। पाकिस्तान जाकर उन्हें समझाना चाहिए कि बच्चों, हमारे मुल्क को देखो, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सकाफत है, ये हमारा मजहब है। लेकिन जब पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि जो चीज़ें वहाँ चल रही हैं वही तो यहाँ पर हैं, फिर उससे कई गुना बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर सही हैं। इस तरह की अफसोसनाक चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। बात करेंगे दो ऐसी शख्सियात के बारे में जिसमें पहली शख्सियत जो है वो एक मॉडल है जिनका नाम है सानिया इकबाल। फहाशी की तमाम हदें पार कर दी। बेहुदा वीडियो ने जैसे ही सोशल मीडिया पर हजारों व्यूज लिए, वहीं पर लोगों में एक नई बहस छिड़ गई। सानिया इकबाल के ऊपर बात करेंगे और आज की दूसरी खबर बात करेंगे एक मशहूर टिकटॉकर, एक मशहूर यूट्यूबर, जी हाँ, अमारा विद लाइफ के नाम से आपको याद होगा, जो वायरल हुई थी अपने वालिद के मरने का व्लॉग बनाने के बाद। और अब उन्होंने शादी का फैसला लिया जिस पर लोगों को बहुत खुशी हुई, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ उनकी लाइफ में, वो तमाम लाइव मनाजर दिखाए जा रहे हैं। शादी के बाद जो मियाँ बीवी की इंतहाई निजी लाइफ होती है वो तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं। फुप्पो के घर शादी तो करवा ली और ये भी लोगों को बता दिया कि फुप्पो ने व्लॉगिंग की इजाज़त नहीं दी, लेकिन जनाब फुप्पो ने तो इजाज़त इस तरीके से दी है कि हम सब देखकर हैरान रह गए हैं। इस पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। दोनों खबरों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल सानिया इकबाल के बारे में। बड़ी पतली सी, बड़ी स्किनी सी और बड़ी सांवली सी मॉडल हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी मॉडल भी समझती हैं। जी हाँ, इसके साथ ही सानिया इकबाल हैं, इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी सानिया इकबाल के नाम से है। इसके साथ ही वो लाहौर में पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई और वहीं पर ताल्लुक रखती हैं। मॉडल है, परफॉर्मर हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक कोरियोग्राफर भी हैं। जहां इसके साथ ही आपको बताएंगे पूरा नाम सानिया इकबाल, मारूफ इनका जो नाम है वो सानिया इकबाल, पेशा मॉडल, परफॉर्मर, कोरियोग्राफर और अदाकारा।
शहर लाहौर पाकिस्तान है। इंस्टाग्राम जैसे कि बताया आपको, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहती हैं और अपनी रूटीन की जो व्लॉग्स हैं और वीडियोज़ हैं वो बनाती रहती हैं। सानिया इकबाल पाकिस्तान की उभरती हुई एक शख्सियत हैं, एक मॉडल हैं। इनका ताल्लुक लाहौर से है। वो मॉडलिंग, परफॉर्मेंस और डांस की दुनिया में अपनी शनाख्त बना चुकी हैं। वो बहुत सारे जनाब सॉन्ग्स जो हैं उसको भी परफॉर्म करती हैं, उस पर भी कोरियोग्राफ करती हैं। इनकी बहन भाइयों की और तालीमी पस मंज़र के बारे में कोई हकीकी और कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई। इनके मॉडलिंग के करियर की बात करें, सानिया इकबाल ने मुख्तलिफ फैशन ब्रांड्स के साथ काम किए, बतौर प्रोजेक्ट मॉडल भी इनमें काम किया। 2025 में भी एक फैशन प्रोजेक्ट में शामिल रही, उसका हिस्सा रही और वो पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री में एक सरगर्मी की तौर पर तस्दीक शुदा भी था। और इसके साथ ही वो मुख्तलिफ फैशन फोटोशूट्स और डिज़ाइनर प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रही। इनके सोशल मीडिया पर फैशन, ब्राइडल और दीगर जो रवायती लुक्स हैं वो भी वायरल होती रही। इनकी हाजिर जवाबी को भी लोगों ने पसंद किया जाता है। लोगों ने पसंद किया जब एक प्रोग्राम में गई और वहाँ पर पूछा गया कि क्या मॉडल को बहुत ज़्यादा पतला होना ज़रूरी है, जिस पर इनका जवाब था कि नहीं, ये मेरी खुद की कमज़ोरी है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। इसके साथ ही सानिया इकबाल सिर्फ मॉडलिंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने बतौर कोरियोग्राफर भी काम करना शुरू किया, परफॉर्मर भी काम करती रही। उन्होंने प्यार क्यों बनाया में एक परफॉर्मेंस की, उस पर कोरियोग्राफ किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। प्रोजेक्ट्स के मुख्तलिफ क्रेडिट्स भी इन्होंने किए। इसके साथ ही सानिया इकबाल का नाम मुख्तलिफ म्यूज़िक वीडियोज़ और तख्लीकी प्रोजेक्ट्स के साथ भी मुंसलिक रहा। इन्होंने फ्यूजिंग के पल पल म्यूज़िक में भी दस्तियाब मालूमात के मुताबिक कहा जाता है कि शख्सियात के साथ मिलकर काम किया और शामिल रही, उसमें इंडस्ट्री में मौजूदगी को इनकी जाहिर करता है। सानिया इकबाल सोशल मीडिया पर काफ़ी सरगर्म रहती हैं, मुख्तलिफ प्रोफाइल्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर आपको नजर आती रहती हैं। इसके साथ ही जनाब वो एक परफॉर्मर भी हैं। ज़ाती ज़िंदगी की बात करें, सानिया इकबाल की शादी, शोहर, बॉयफ्रेंड या खानदान से मुतालिक अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अब आपको बताऊंगी कि जी सानिया इकबाल ने क्या चंद चढ़ाया। जी हाँ, सानिया इकबाल ने एक गाने पर, जिसको कल्याणी सॉन्ग कहते हैं जी, कल्याणी गाने पर परफॉर्म किया है और अपनी ही घर की विंडो के आगे खड़े होकर और मुख्तलिफ सफ़ेद रंग की चादरें बांध कर अपने साथ अपने आप को इंडियन लुक में ढाल कर एक परफॉर्मेंस की है जो कि इंतहाई वल्गर है। उसे देखकर लगता ही नहीं कहीं से कि सानिया इकबाल पाकिस्तानी है। लगता है कि ये किसी यूरोप की किसी लड़की की परफॉर्मेंस देखी जा रही है। उसमें वो कहते हैं ना शर्म आती है ना डांस आता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अजीबो गरीब किस्म के एक्शंस, अजीबो गरीब किस्म की बदमाशी, अजीबो गरीब किस्म की बेहूदगी उसमें झलक रही है। मुझ समेत बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सानिया इसकी क्या जरूरत थी। क्या पाकिस्तानी जैसे मुल्क में रहते हुए कहीं से लगता है कि आप पाकिस्तानी है, कहीं से लगता है कि आप मुसलमान हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने का मकसद क्या है? अपने अकाउंट्स पर, अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पर आप इस तरह की बेहूदगी फैलाकर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इसके थ्रू कोई अच्छा मैसेज डिलीवर कर रहे हैं? क्या आप किसी भाई की बहन नहीं? क्या आप किसी बाप की बेटी नहीं? क्या आपके साथ जुड़ा कोई ऐसा इंसान नहीं जो देखकर हर्ट हो, जैसे हम लोग हो रहे हैं? हमें देखकर शर्मिंदगी हो रही है आपको, लेकिन आपको खुद को शर्मिंदगी नहीं हो रही, आपको खुद को शर्म नहीं आ रही। ऐसी तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बैन होनी चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसी तमाम मॉडल्स को एक क्राइटेरिया, एक हद होनी चाहिए और बताना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर किस किस्म का मवाद, किस किस्म का कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके अकाउंट्स गवर्नमेंट की जानिब से डिलीट करवा दिए जाएंगे। जनाब, ऐसे एक्शंस और ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के होना अंदर बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फहाशी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हैरत की बात यह है कि इस पर बिल्कुल खामोशी है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, यानी कि गवर्नमेंट की जानिब से इस पर कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ जनाब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। तो आपको बताएंगे, अमारा विद लाइफ के नाम से यूट्यूबर हैं। कुछ दिन पहले दोनों बहनों ने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि अमारा की शादी तय हो गई है। बड़ी बहन अमरीना जो हैं वो उम्र में काफ़ी ज़्यादा हैं और उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए कि तुम अपने साथ साथ अपनी छोटी बहन की ज़िंदगी ख़राब ना करो। बिलाखिर फुप्पू के घर फुरकान नामी शख्स के साथ इस लड़की का निकाह हो गया। लड़की ने सोशल मीडिया पर बैठकर ये बताया कि फुप्पू ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि तुम किसी भी तरीके से आ सकती हो या व्लॉगिंग कर सकती हो। लेकिन फिर क्या, फिर शादी हुई, शादी के तमाम व्लॉग्स रिकॉर्ड हुए, प्री प्लान्ड लड़के के फेस को छुपाया गया। इसके साथ ही जनाब फिर क्या हुआ, फिर जो चीज़ यहाँ पर मायूब लगी और जो लोगों को हर्ट किया जिस चीज़ ने, या जो चीज़ लोग इनके साथ हमदर्दी इसलिए कर रहे थे कि दोनों बहनें बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये जो बेवकूफ़ियाँ करती हैं ये इनकी मासूमियत है और इसी तरह इनको अगर व्यूज़ आते हैं और इनके चंद पैसे बन जाते हैं तो चलो अच्छी बात है। लेकिन जनाब ये सब कुछ जानबूझ के करती हैं। जी हाँ, ये सब व्यूज़ का चक्कर है। अगले ही दिन शादी के बाद वही बात कि आपके रूम्स, आपकी प्राइवेसी और आपकी शादी के बाद जो रुखसती के बाद जो आपकी फर्स्ट डे होती है उस तक को इन्होंने कैमरे पर महफूज कर लिया। जी हाँ, अगली सुबह उठकर इन्होंने कुछ नाज़ेबा किस्म की अपनी, जैसा कि आप लोग साथ तस्वीर देख रहे हैं, मैं एग्जैक्टली आपको वो चीज़ें नहीं बता सकती या वो क्या बोल रही हैं वो भी नहीं बता सकती,
लेकिन इतना बताऊंगी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मायूब समझी जाती हैं। क्या इस तरह के मनाजिर सुबह उठकर अपने कमरे को, दरवाज़ा तो बंद है, बाहर वाले नहीं जानते कि रूम के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन रूम के अंदर बैठी जो ऑडियंस है इनकी, वो सब कुछ देख रही है कि रूम के अंदर क्या हो रहा है। अपने शौहर के साथ नामुनासिब किस्म की गुफ्तगू, एक दूसरे के साथ अजीब व गरीब किस्म की बातें, गलाजत भरे अल्फाज, रात को हुई परफॉर्मेंस के बारे में बातें, और फिर इसके साथ साथ ये लड़की बता रही है कि वो क्या कर रही है। जनाब, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा नाराज़ करती हैं सोशल मीडिया सार्फिन को, और वो अमारा के बारे में कह रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फुप्पो तुम्हें व्लॉगिंग की इजाज़त नहीं देंगी, लेकिन अगले ही दिन उठकर उनके पूरे घर में तुमने व्लॉग शूट कर डाला और उनकी प्राइवेसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। यूँ लगता है कि फुप्पो को भी कहीं ना कहीं ये लालच आ चुकी है कि अब यही लड़की है जो हमारे हालात बेहतर करेगी और हमारे गैराज में पड़ी जो पेटी है उसको अंदर ले जाने के लिए कोई कमरा बनवा कर देगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है इस केस में भी। हमारा पर इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, जहां उन लोगों की उसके साथ हमदर्दी थी, वहां इस तरह के कुछ नामुनासिब सीन्स के ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन थोड़ा भड़क उठे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को अपनी निजी जिंदगी और व्लॉगिंग और इस तरह की वल्गैरिटी दिखाकर शायद व्यूज का चस्का पड़ चुका है। क्या इस बारे में आप राय रखते हैं? आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है मुझे कि जो सानिया इकबाल ने किया क्या सही किया? क्या इस किस्म के डांस परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए? और इसी के साथ आपने मुझे अमारा विद लाइफ के बारे में भी बताना है कि ये लड़की जानबूझकर करती है या फिर ये बेवकूफ़ है। जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।